नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर आपको फाइंड करना है, कैसे ये सारा प्रोसीजर काम करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आएंगे, बात कर लेते हैं आईसीडीज के बारे में कि इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है, आईसीडीज का क्या रोल है, एक्सपोर्ट के अंदर आईसीडी में क्या क्या काम होता है, किस तरीके से आईसीडी में हमें कस्टम क्लियरेंस कराना है या दूसरे जो सारे प्रोसीजर कराना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आईसीडी का मतलब होता है इनलैंड कंटेनर डिपो। तो इनको ड्राई पोर्ट भी बोला जाता है एक तरीके से। ड्राई पोर्ट इसलिए बोला जाता है कि ये जो भी डिपो होते हैं वो सी साइड से दूर होते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी अगर हम बात करें कोटा की, कोटा राजस्थान की, तो कोटा राजस्थान से जो नियरेस्ट पोर्ट है वो 700 किलोमीटर दूर है, मतलब मुंद्रा पोर्ट गुजरात में। अब अगर हमें कोई एक्सपोर्ट करना रहेगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। करीब 700 किलोमीटर अगर हम यहाँ से कोई भी गाड़ी से अगर भेजते हैं मटेरियल को पोर्ट के यहाँ पे, तो हमारा 40 to 45,000 रुपीज़ का यहाँ से खर्चा आता है। तो उन समस्या को थोड़ा कम करने के लिए भाई ट्रेन का जो फेयर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो उन समस्याओं को कम करने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट हमें फैक्ट्री पे भी होती है। जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे ग्रेनाइट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, या कोई और दूसरे प्रोडक्ट हो गए, तो उनके लिए हमें कंटेनर फैक्ट्री पे ही मंगाना पड़ता है। अभी होता क्या है कि अगर हम 700 किलोमीटर दूर से कंटेनर मंगाने लगे तो फिर तो हमारा 40,000 आने का चला गया, 40,000 जाने का चला गया, तो 80,000 रुपीज़ का हमारा खर्चा आ जाएगा। तो उससे अच्छा होता है कि हमें नियर बाई लोकेशन से ही कंटेनर मिल जाए और कंटेनर हम भर के और वापस से आईसीडी में दे और वहां से बाई ट्रेन वो पोर्ट पे पहुंच जाए। तो इसलिए आईसीडी बनाई जाती है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, आपके मटेरियल की हैंडलिंग प्रॉपर हो जाए, पैकेजिंग प्रॉपर हो जाए, आपके सामने सारी चीजें हो जाए। एक्सपोर्ट को ईजी बनाने के लिए ड्राई पोर्ट को डिजाइन किया गया है। तो ड्राई पोर्ट की अगर फैसिलिटीज की बात करें तो ड्राई पोर्ट के अंदर आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, ड्राई पोर्ट से आपको कंटेनर मिल जाता है, ड्राई पोर्ट पे आपका फ्यूमिगेशन हो जाएगा, ड्राई पोर्ट पे आपको जो है टेम्पररी जो स्टोरेज मिलते हैं, जैसे सीएफएस पे जैसा मिलता है आपको जो पोर्ट पे मिलता है, उसी तरीके से आपको आईसीडीज के ऊपर भी टेम्पररी स्टोरेज वगैरह, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। सारा कस्टम वगैरह का प्लानिंग वगैरह सब यहाँ पे हो सकती है। अब आईसीडी के पास होने से कुछ फायदे होते हैं, जैसे आप कंटेनर फैक्ट्री पे मंगा सकते हैं, फैक्ट्री स्टफिंग करा सकते हैं, वापस आईसीडी में भेज सकते हैं, आईसीडी में पूरा कस्टम हो जाएगा, फ्यूमिगेशन हो जाएगा, तो सारी चीजें आपकी लोकेशन के अंदर ही हो जाएगी। तो आप वहां जाके अपने प्रोडक्ट को अपने सामने पैक भी करा सकते हैं, आप मटेरियल को जो आईसीडी पे भेज भी सकते हैं और कंटेनर फैक्ट्री मंगा भी सकते हैं। तो दोनों तरीके से भी एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हमें जरूरत नहीं है कि कंटेनर फैक्ट्री पे मंगाया जाए, तो उसके लिए सिंपली है कि हम मटेरियल जो है हमारी फैक्ट्री पे बनाएं और उसको पैकेजिंग कर ले, पैकेजिंग करके हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आईसीडी में उसको डिलीवर कर दे और आईसीडी से बाई ट्रेन जो है मटेरियल फिर आगे जो है आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वो बाई सी ही आपका काम करता है। अगर हम पूरे प्रोसीजर की बात करें दोस्तों कि ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करेगा, कैसे आईसीडी के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप जो है कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लें। प्री शिपमेंट पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, शिपमेंट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे कि जीएसटी हो गया, आईसी हो गया, आरसीएमसी हो गया, पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करा लें। उसके बाद आपको सिंपली आईसीडी जो होता है, इनलैंड कंटेनर डिपो जो होता है, वहां पे जाके आपको अपना सीएच अपॉइंट करना है। वहां पहले आईसीडी में रजिस्ट्रेशन कराना है। भाई जहां पे भी कस्टम क्लियरेंस होगा वहां का हमें पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मतलब आईसीडी का रजिस्ट्रेशन होगा, अगर बाई सी करते हैं तो सी पोर्ट का रजिस्ट्रेशन होगा और अगर बाई एयर करते हैं तो एयरपोर्ट का रजिस्ट्रेशन होगा। तो अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर आप कोटा आईसीडी से कर रहे हैं तो क्या हमें मुंद्रा पे भी रजिस्ट्रेशन कराना रहता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोटा आईसीडी के अंदर ही कस्टम क्लियरेंस करा रहे हैं या आपकी कोई भी आईसीडी, जैसे लुधियाना आईसीडी हो गया, दिल्ली की तुगलकाबाद आईसीडीज हो गया है, या और भी दूसरी आईसीडीज है, थार आईसीडी हमारे जोधपुर में भी है और जयपुर के अंदर भी आईसीडी है, तो इन सब आईसीडीज में क्या होता है यहीं कस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ आईसीडी से पर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आईसीडी पे जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद सीधा मटेरियल आपका पोर्ट पे टर्मिनल पे जाता है। देखो पोर्ट भी दो पार्ट में होता है, एक सीएफएस एरिया होता है जो एक वेयर हाउसिंग एरिया होता है, दूसरा आपका होता है टर्मिनल एरिया। तो आपका सीएफएस एरिया में कस्टम क्लियरेंस वगैरह जैसा आईसीडी में आपके यहाँ पे होगा वैसा का वैसा सीएफएस में सारा काम होता है। तो आपका मटेरियल अब
CFS में ना जाके सीधा टर्मिनल पे चला जाता है अगर आप ICD के थ्रू वर्किंग करते हैं, क्योंकि जो CFS में वर्किंग होने वाली होती है वो आपकी यहाँ ICD में ही करा दी जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले ICD में एक CH अपॉइंट करना है। CH से आप पूरे चार्जेस ले लें कि ICD में मटेरियल की हैंडलिंग के क्या चार्ज लगने वाले हैं, जो भी दूसरे चार्जेस वहाँ पे वो कितने लगेंगे, फ्यूमिगेशन कितना लगेगा, कस्टम के चार्जेस कितने लगेंगे, ट्रेन का जो फ्रेट रहेगा, क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर तो ट्रेन से कनेक्टेड है, बट कई जगह जो है बाई रोड भी कनेक्टेड है। जैसे नासिक ICD की जानौरी की बात करें तो वहाँ पे ICD जो है बाई रोड ही कनेक्टेड है, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, वैसे कई सारी ICDs हैं जहाँ पे ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है ताकि आपका जो है फ्रेट कम लगे। रोड से करोगे तो ज़्यादा फ्रेट लगता है, ट्रेन से करोगे तो कम फ्रेट लगता है, तो इसलिए जो है आपकी ICDs बनाई गई है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, उससे ट्रेन फ्रेट वगैरह जो भी लगेगा वो आप ले लेंगे। बाकी मुंद्रा पोर्ट के ऊपर जो TSC लगेगी, टर्मिनल की हैंडलिंग लगेगी, और यहाँ पे भी आपकी हैंडलिंग लगती है जो यहाँ इनलैंड कंटेनर डिपोज में भी, तो वो भी हैंडलिंग आपको अलग से देनी पड़ती है। ISC उसको बोला जाता है, इनलैंड हॉलेज चार्जेस वगैरह भी आपके यहाँ रहते हैं, तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे देनी रहेगी ICDs के अंदर आपके CHA को। बाकी जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, BL चार्जेस, सील चार्जेस, ये आपके फॉरवर्डर को आपको देना रहेगा जो कंटेनर की बुकिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जब आप कंटेनर की बुकिंग लेते हैं तो आपको उसमें ICD का नाम मेंशन कराना रहेगा कि किस ICD से आपको कंटेनर पिकअप करना है। चाहे आपका फॉरवर्डर कहीं भी बैठा हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो मुंबई में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको सपोज करिए जयपुर ICD से कंटेनर पिकअप करना है तो आपको स्पेशली अपने फॉरवर्डर को या अपने बायर से जो भी आपकी बुकिंग करेगा उसको बोलना रहेगा कि भाई कंटेनर जो है मुझे जयपुर ICD से चाहिए या कोटा ICD से चाहिए या दिल्ली तुगलकाबाद ICD से चाहिए। और वो जो बुकिंग कॉपी आएगी, जब वेसल बुकिंग होता है तो उस बुकिंग कॉपी के अंदर उस ICD का नाम मेंशन होना जरूरी है। तो फिर वहां से आपका CHA क्या करेगा, कंटेनर पिकअप करेगा, कंटेनर पिकअप करके आपकी फैक्ट्री भेज देगा। अगर आपको फैक्ट्री में नहीं मंगाना कंटेनर तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी ICD में भेज सकते हैं, वहां पे फिर वो कंटेनर में आपका लोड कर दिया जाएगा और उसको कनेक्टेड जो भी ट्रेन रहेगी उस पर लोड किया जाएगा और ट्रेन से फिर वो मटेरियल सीधा आपका पोर्ट पे पहुंचेगा। ज्यादातर या तो आपको मुंद्रा पोर्ट मिलेगा या नाभा शेवा मिलेगा। दिल्ली से आप करोगे तो नाभा शेवा पोर्ट ही आप प्रेफर किया जाता है क्योंकि रेगुलर थोड़ा सा रूट वो चलता है, और मुंद्रा पोर्ट पे भी आपका जो है मिल जाएगा आपको कनेक्शन। तो आप सिंपली जो है कहीं से भी काम करें ICDs में, चाहे कानपुर ICD हो गया, लुधियाना हो गया, किसी भी स्टेट से आप करें, अगर आपके यहाँ ICDs है तो आपका जो है फ्रेट कम हो जाएगा, उससे आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। बट कई बार ये होता है कि ICDs में काम करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान से मेरा मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अगर हम कोटा ICD का एग्जांपल लें तो यहाँ पे इतना इंपोर्ट नहीं है, तो कंटेनर भी यहाँ पे नहीं आ पाते हैं इतने। अभी पोर्ट के ऊपर क्या होता है, सभी शिपिंग लाइन के कंटेनर हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट ICDs में ये इशू सबसे ज्यादा आता है कि आप जिस भी शिपिंग लाइन के साथ काम करना चाहते हैं, जिस शिपिंग लाइन पे आपको फ्रेट कम मिल रहा है, वो शिपिंग लाइन का कंटेनर आपके ICD में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये इशू आपको आएगा ही आएगा। तो फिर आप दूसरी शिपिंग लाइन से काम करेंगे जो ICD में अवेलेबल हो कंटेनर, तो आपका फ्रेट हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो ये ICD के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है कि हमें जिस शिपिंग लाइन के साथ काम करना होता है वो शिपिंग लाइन का कंटेनर हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं होता। बट जैसे बड़ी ICD होती है, जैसे कानपुर हो गया या दिल्ली हो गया, इन पे आपको इजीली सभी शिपिंग लाइन के कंटेनर मिल जाते हैं। बट जैसे अगर आउटर साइड की कुछ ICDs की बात करें, जैसे हमारे कोटा की ICD की बात करें, तो यहाँ पे थोड़े कंटेनर जो है सारी शिपिंग लाइन के नहीं मिलते हैं, जो ट्रांजेक्शन भी कम होते हैं, उस हिसाब से यहाँ के चार्जेस भी हमें ज्यादा लग जाते हैं। आपको प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ जाती है ICDs के साथ काम करने से। ऐसी सिटीज के अंदर है जहाँ पे रेगुलर शिपमेंट होते हैं, रेगुलर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता है, तो आप वहाँ पे बहुत ईजिली जो है ICD के थ्रू काम करें। ICD में आप चले जाएं, वहीं आपको कस्टम का बंदा भी मिल जाएगा, कस्टम क्लियरेंस के लिए एजेंसीज भी मिल जाएगी, वहीं आप अपॉइंट करें, अब उनसे चार्जेस वगैरह लें, अपना मटेरियल भेजें, वो आपका मटेरियल जो है आगे एक्सपोर्ट कराने में आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो ड्राई पोर्ट्स होते हैं आपके जो है शिपमेंट की कॉस्ट को कम करने में मदद करते हैं। आई होप आपकी जो भी क्वेरी क्वेश्चन थे वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से बायर फाइंड करना है। बायर फाइंड करना हम बहुत प्रैक्टिकली वे में बताते हैं कि हम कैसे बायर फाइंड करते हैं, मैं कैसे मेरे प्रोडक्ट के लिए बायर फाइंड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे ट्रेनिंग सेशन से मिल जाएगी। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।